गेम जैसा टीवी शो जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया है। किया मोटर्स और होंडाई मोटर्स जिसकी गाड़ियां पूरी दुनिया में सेल हो रही हैं। बीटीएस बैंड जिसका हर कोई दीवाना है। इन तमाम नामों का ताल्लुक सिर्फ एक कंट्री से है। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क पंजाब जितना, लेकिन एक्सपोर्ट्स इंडिया पाकिस्तान को मिला भी लिया जाए तब भी इस मुल्क की इन दोनों से ज्यादा है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे डेवलप कंट्री की, जो कोरिया वार के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। साउथ कोरिया अमीर होने के साथ साथ पूरी दुनिया में भी फेमस हो चुका है और इसे कल्चरल सुपर पावर भी कहा जाता है। साउथ कोरिया का गाना गैंगनम स्टाइल यूट्यूब पर पहला वीडियो है जिसने बिलियंस व्यूज क्रॉस किए हैं। स्क्विड गेम एक साउथ कोरियन टीवी शो है जो दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी शो बन गया है। मिस्टर बीस्ट का भी सबसे पॉपुलर वीडियो भी स्क्विड गेम पर है। साउथ कोरिया में लोगों की जिंदगी कैसी है, साउथ कोरिया के वीजे पर कितना खर्च आता है और कैसे जा सकते हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं साउथ कोरिया के एक शानदार सफर पर। साउथ कोरिया, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जो मशरकी एशिया का खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। कोरिया की कुल आबादी 5 करोड़ 20 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 29वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 1 लाख बरौबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से 107वें नंबर पर आता है। कोरिया के 82% लोग शहरों में आबाद हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग गाँव में रहते हैं। साउथ कोरिया जजीरा नुमा मुल्क है, जिसके 3 इतराफ में समुंदर लगता है और एक तरफ 238 किलोमीटर लंबी सरहद नॉर्थ कोरिया से लगती है, जिसके साथ आज भी ये मुल्क हालत जंग में है। समुद्री हदूद से जापान, चाइना और जेलसी लगते हैं। कोरिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 5 कोरियन वॉन आते हैं, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले 16 कोरियन वॉन आते हैं। आप सोच रहे होंगे इस मुल्क की करेंसी तो कमजोर है, लेकिन माशी तौर पर यह मुल्क दुनिया के मजबूत तरीन मुमालिक में आता है। इस मुल्क की जीडीपी 1.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की 13वीं मजबूत तरीन मैशत है, जबकि एशिया में 4थे नंबर पर इसकी मैशत है। इसी वजह से इसे एशियन टाइगर भी कहा जाता है। इस मुल्क ने तरक्की बहुत तेजी से की है, लेकिन चंद सालों में तरक्की का क्या राज है वो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। यहाँ के लोगों की जीडीपी के लिहाज से सालाना आमदनी 33,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ के बराबर बनती है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी के लिहाज से सालाना आमदनी सिर्फ 1800 डॉलर है। साउथ कोरिया में बोली जाने वाली जुबान हंगोल है। इस मुल्क के 51% लोगों का कोई मजहब नहीं, 30% मसीही, 17% बुद्ध मत और 2% दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 के करीब पाकिस्तानी इस मुल्क में रहते हैं, जो काम के घर से और पढ़ने के घर से आए हैं, जबकि इंडियन की तादाद 13,000 के करीब है। साउथ कोरिया का मौसम गर्मियों में खुशगवार और 28 डिग्री तक रहता है, जबकि सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। दर्जा हरारत -10 डिग्री तक भी चला जाता है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी, लेकिन बर्फबारी के बावजूद जिंदगी जारी रहती है। दोस्तों, इस मुल्क में आपको हीटर बहुत कम नजर आएंगे। आप सोच रहे होंगे इतनी सर्दी में हीटर के बगैर कैसे गुजारा मुमकिन है। इस मुल्क के घरों में हीटिंग सिस्टम ब्रीदिंग के अंदर लगाया जाता है, मतलब घर का फर्श भी हर वक्त गर्म रहता है। इस मुल्क में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। दुनिया को 60% सेमीकंडक्टर ये मुल्क बनाकर देता है। आज सैमसंग कंपनी से कौन वाकिफ नहीं, ये कंपनी भी साउथ कोरिया की है, जो आज स्मार्टफोन और एलसीडी की दुनिया में लीडिंग कंपनी है। इसके अलावा एसडी कंपनी का ताल्लुक भी साउथ कोरिया से है, जिसकी अप्लायंसेस आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है और ये मुल्क इन कंपनी से मुनाफा कमाता है। बात करें अगर गाड़ियों की, तो साउथ कोरिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया में 5वें नंबर पर है और इस इंडस्ट्री को दुनिया में 5वें नंबर पर लाने के लिए किया मोटर्स और होंडाई मोटर्स ने अहम किरदार अदा किया है। इन दोनों कंपनी से आज ये मुल्क अरबों डॉलर कमा रहा है। डाइवो कंपनी भी साउथ कोरिया की है, जो आज बसेस और यहाँ तक के शिप्स भी बनाती है। इन तमाम कंपनीज की वजह से साउथ कोरिया की एक्सपोर्ट 683 बिलियन डॉलर की है, जबकि साइज में ये मुल्क पाकिस्तान के एक सूबे पंजाब के बराबर है और इस मुल्क ने ये तरक्की बगैर किसी पेट्रोल और मादनियात के की है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, अगर पाकिस्तान और इंडिया की एक्सपोर्ट को मिला लिया जाए तब भी अकेले साउथ कोरिया की एक्सपोर्ट ज्यादा है, जिसमें इंडिया 450 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है।
साउथ कोरिया में लड़कियां सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए की जाती है, बल्कि ये इनकी सकाफत का हिस्सा भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख सर्जरियां हर साल की जाती हैं। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर हैं, तो ये मुल्क आपके लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोरिया के लोग रात के वक्त पंखा लगाकर सोने से डरते हैं? इनको लगता है कि ऐसा करने से पंखा टूटकर इन पर गिर जाएगा और ये मर जाएंगे। वैसे पंखे से हमारे मुल्क में भी लोग डरते हैं, लेकिन ये डर की वजह मौत नहीं, बल्कि बिजली का बिल है। इस मुल्क में आपको मोटे लोग ना होने के बराबर नजर आएंगे। मोटापे के लिहाज से इस मुल्क में सिर्फ 3.2% लोग हैं। साउथ कोरिया दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में आता है, जहाँ क्राइम की रेशो बहुत कम है। इसी वजह से यहाँ लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। अगर कोई शख्स जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए, तो यहाँ एक बहुत अजीब सजा दी जाती है। इस मुजरिम से वो जुर्म दोबारा पूरी दुनिया के सामने करवाया जाता है और इसकी वीडियो पूरी दुनिया को दिखाई जाती है, ताकि वो शख्स पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो और बाकियों के लिए इबरत का बाइस बने। किसी शख्स की माशरे में इज्जत खत्म कर देना मौत से भी बड़ी सजा होती है। साउथ कोरिया का कैपिटल सोल सिटी है, जो बहुत खूबसूरत और जदीद तरीन शहर है, और ये मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। आप इस मुल्क के जदीद होने का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा तेज तरीन इंटरनेट वाले ममालिक में आता है, जहाँ सब कुछ सेकंड्स में हो जाता है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया ने 5G का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिसकी रफ्तार 432 मेगाबाइट फी सेकंड थी, और मुल्क की 99% आबादी कम से कम 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड का इंटरनेट इस्तेमाल करती है। लेकिन हमारे मुल्क में अक्सर इंटरनेट की तारे मछलियाँ खा जाती हैं, जिससे कई दिन तक हम 50 साल पीछे चले जाते हैं। इसलिए हमारे इंटरनेट की सबसे बड़ी दुश्मन समुद्र में मौजूद मछलियाँ हैं। दोस्तों, इस मुल्क में टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं, क्योंकि ये मुल्क बहुत खूबसूरत और जदीद है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,60,00,000 लोगों ने इसका विजिट किया। अगर बात करें वीजा की, तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है। विजिट वीजा की फीस पाकिस्तानी 12,000 के करीब है, लेकिन वीजा मुश्किल से लगता है और वीजा आने में 6 महीने भी लग जाते हैं, जिसमें पासपोर्ट एम्बेसी को जमा करवाना होता है। आजकल वीजा सिर्फ 10 दिन का दिया जा रहा है। स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि पहले आप मलेशिया और थाईलैंड का वीजा लगवाएं, जो आसानी से लग जाता है। इसके बाद आप साउथ कोरिया का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। वीजा अप्लाई करने के लिए आपको visa.go.kr की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं साउथ कोरिया। ये है सियोल सिटी का खूबसूरत एयरपोर्ट, जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मुल्क कितना जदीद है। टूरिस्ट सबसे पहले इसी सिटी में आते हैं। बस या ट्रेन से आप सिटी सेंटर जा सकते हैं, जो 45 मिनट में आपको सिटी सेंटर पहुंचा देगी, जहां पहुंचने के बाद आपको लगेगा शायद आप किसी और जदीद दुनिया में आ गए हैं। हर तरफ बुलंदो बाला इमारतें और एक मुनफरिद आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। मेट्रो, ट्रेन, टैक्सी सब कुछ आसानी से मिल जाती है। ऑरेंज और सिल्वर टैक्सी का मतलब है सस्ती टैक्सी, जबकि ब्लैक टैक्सी सबसे महंगी है। ये शहर दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक है। आप इसका अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 3800 वॉन से किराया शुरू होता है और 8000 वॉन तक जाता है, जो पाकिस्तानी 1700 रुपए के बराबर है। दोस्तों, साउथ कोरिया को पूरी दुनिया में फेमस करने वाला टीवी शो स्क्विड गेम है। पूरे मुल्क में इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसके लास्ट सीजन के मौके पर 28 जून 2025 को सोल सिटी में परेड भी की गई है और इस टीवी शो की कामयाबी पर जश्न मनाया गया था। लोगों ने सड़कों पर आकर इस टीवी शो के कैरेक्टर प्ले किए, जो इस टीवी शो में मौजूद थे। इस टीवी शो के सेट का रेप्लिका भी बनाया गया। वैसे ये टीवी शो 18 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें खून खराबा बहुत ज्यादा दिखाया गया है। इस परेड ने शहर के बहुत बड़े हिस्से का चक्कर लगाया था। इस टीवी शो की लागत $21 मिलियन आई, जबकि इस टीवी शो ने $900 मिलियन कमाया है। साउथ कोरिया के लोगों को शॉपिंग का शौक जुनून की हद तक है। इसी वजह से शॉपिंग सेंटर सुबह 4 बजे तक खुले रहते हैं। सियोल सिटी की सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट म्योंगडोंग स्ट्रीट है, जहां लोगों का सबसे ज्यादा रश रहता है। स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हर कोई यहाँ शॉपिंग करता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन सियोल सिटी में सब कुछ बहुत महंगा है। एक पैंट शर्ट भी पाकिस्तानी 15 से 20 हजार में मिलती है। दुनिया का हर तरह का ब्रांड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ के लोगों को सब्जी से भी बहुत प्यार है।
यहाँ तक कि बहुत सी इमारतों को पौधों से सजाया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए अब यहाँ से चलते हैं स्टार फ्रीज मॉल। ये मॉल बहुत खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मॉल के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है। वैसे आमतौर पर लाइब्रेरी में खामोशी होती है, लेकिन यहाँ आपको म्यूजिक बहुत तेज आवाज में सुनाई देगा। यहाँ के लोग म्यूजिक के दीवाने हैं। पॉप कल्चर इनके खून में शामिल है। साउथ कोरिया के गैंगनम स्टाइल गाने ने पूरी दुनिया में धूम मचाई की। इस गाने की याद में एक स्टैचू सोल सिटी में बनाया गया है। सोल सिटी का एक चेंगचोन एरिया है, जहाँ छोटी सी नहर बनाई गई है। लोग यहाँ बैठकर एंजॉय करते हैं और खूबसूरत नज़ारे का मजा लेते हैं। इसके इर्द गिर्द बुलंदों वाला इमारतें और रंगदार फूल लगाए गए हैं। सियोल सिटी में नानसा टावर के करीब आपको इतने ताले देखने को मिलेंगे जैसे कोई फैक्ट्री हो। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसे ताले लगाने से प्यार करने वाले कपल हमेशा एक साथ रहते हैं। दोस्तों, ये शहर इतना जदीद है जहाँ रेस्टोरेंट बगैर लोगों के हैं, मतलब सब कुछ रोबोट से मिलेगा। आप मशीन से ऑर्डर बताएं, चीजें बनकर आपके सामने आ जाती हैं। चलें आपको सियोल सिटी से लेकर चलते हैं बुसान सिटी, जो साउथ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। सियोल सिटी के बाद टूरिस्ट सबसे ज्यादा बुसान सिटी में आते हैं। ये शहर जापान सी के किनारे वाक़ है। इस शहर के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ समुद्र है। लोग कुदरती खूबसूरती का मजा लेने के लिए इस शहर में आते हैं। इस शहर में बहुत से टेम्पल्स भी मौजूद हैं, जो चाइनीज टेम्पल से मिलते जुलते हैं। अगर आप पढ़ने के घर से साउथ कोरिया आना चाहते हैं तो यहाँ रहने का खर्चा $400 से $800 तक माहाना है और पढ़ने की फीस $2300 से $5400 सालाना है। शहर के लिहाज से ये कंट्री बहुत खूबसूरत है। शहर के लिहाज से ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। अगर आपके पास हुनर है और तालीम याफ्ता है तो यहाँ आकर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जुबान आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। उन्हें आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।